अस्सलाम वालेकुम, आई एम नाइला गुल। टुडे आई विल टॉक टू अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ टीएमए। जो टीएमए की इंस्ट्रूमेंटेशन है वो किस पे कंसिस्ट होती है। एक है सैंपल ट्यूब, फिर है फर्नेस एंड थर्मोकपल, प्रोब, एलवीटीडी। जो एलवीटीडी है वो लीनियर वेरिएबल थर्मल डिफरेंशियल है। उसके बाद है लोड। और ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखें ये सारे कंपोनेंट्स डायग्राम में शो हो रहे हैं और ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन ऐसे होती है। जो देखें ये बिल्कुल सेंटर में है, जो ऑरेंज सा ये सैंपल है, सैंपल ट्यूब के अंदर होता है ये। और ये जो बिल्कुल बाहर जो दो हैं फर्नेस, ऑरेंज कलर में ये फर्नेस है और जो स्मॉल ऑरेंज है वो थर्मोकपल को शो कर रहा है। और उसके बाद जो ये सैंपल ऊपर फोर्स जनरेटर है, येलो में फोर्स जनरेटर है, इनके दरमियान जो होता है वो प्रोब होता है। और जो स्काई ब्लू कलर में होते हैं वो डिटेक्टर एलवीटीडी को शो कर रहे हैं। अब मैं वन बाय वन इनके कंपोनेंट को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले है सैंपल ट्यूब। जो सैंपल ट्यूब होती है वो जो फर्नेस के सेंटर में लोकेटेड होती है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये देखिए ये ऑरेंज कलर में मैंने बताया ना, ये फर्नेस को शो कर रहे हैं। और ये जो अंदर ये सैंपल का जो सैंपल आप देखते हैं ये लाइट ऑरेंज है, ये सैंपल है कि ये लोकेटेड होते हैं सेंटर ऑफ द फर्नेस में। इसका वो क्या होता है, काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर है सैंपल का उसको कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है थर्मोकपल। जो थर्मोकपल है वो उस सैंपल के बिल्कुल नियर लोकेटेड होते हैं और इनको यूज़ किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए सैंपल का। देखिए जो सैंपल ट्यूब है वो उसको कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है, जबकि थर्मोकपल है वो टेम्परेचर को सैंपल के मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो एरिया होता है अराउंड द सैंपल कैन यूजली बी बोथ हीटेड एंड कोल्ड, यानी कि सैंपल के अराउंड जो एरिया होता है वो हीट भी किया जा सकता है और कूल भी किया जाता है थ्रू किसे थर्मोकपल के ज़रिए। बिकॉज ये होता है कि सैंपल का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो इस ऐसी सिचुएशन में प्रिवेंशन के लिए जो है थर्मोकपल यूज़ किया जाता है उसको कूल डाउन करने के लिए और सब प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। फिर आता है प्रोब। जो प्रोब होता है वो क्वार्ट्ज मटेरियल का बना होता है। जो क्वार्ट्ज है वो उसकी कैरेक्टर्स क्या है कि क्वार्ट्ज से क्यों बनाया जाता है। जो क्वार्ट्ज है उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो लो होता है, रिप्रोड्यूसेबल होता है और एक्यूरेट होता है। और उसकी टाइप्स हैं प्रोब की, टीएम की 3। सबसे पहले है कंप्रेशन प्रोब। जो कंप्रेशन प्रोब है इट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन बाय द थर्मल एक्सपेंशन एंड ट्रांजिशन ऑफ सैंपल अंडर द कंप्रेस फोर्स अप्लाइड। यानी अंडर द कंप्रेस फोर्स अप्लाइड जो डिफॉर्मेशन होती है बाय द थर्मल एक्सपेंशन सैंपल की, यानी कि अंडर द कंप्रेशन फोर्स अप्लाइड, यानी कि जब भी हम कंप्रेशन फोर्स अप्लाइड करते हैं उससे जो डिफॉर्मेशन होती है बाय द थर्मल एक्सपेंशन, सैंपल की थर्मल एक्सपेंशन से जो डिफॉर्मेशन होती है उसको मेजर करने के लिए कंप्रेशन ट्यूब यूज़ की जाती है, प्रोब यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास पेनिट्रेशन ट्यूब। जो पेनिट्रेशन प्रोब है वो यूज़ किया जाता है स्टोफनिंग टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए। उसके बाद है टेंशन प्रोब। जो टेंशन प्रोब है इट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन एंड श्रिंकिंग, यानी थर्मल एक्सपेंशन और श्रिंकेज के लिए सैंपल के लिए यूज़ किया जाता है। ये इनके नीचे डायग्राम है। सबसे पहले कंप्रेशन ट्यूब्स है, उसके बाद पेनिट्रेशन ट्यूब है, यानी कि ये देखिए ये सैंपल है नीचे और ब्लू कलर में यानी कि पेनिट्रेट हो रहा है उसके अंदर, तो पेनिट्रेशन ट्यूब है। उसके बाद ही टेंशन प्रोब है। उसके बाद है एलवीटीडी। जो एलवीटीडी है वो मैंने आपको ऊपर बताया है कि ये लीनियर वेरिएबल थर्मल डिफरेंशियल होता है, उसको यूज़ किया जाता है लेंथ डिटेक्शन सेंसर के लिए। उसके बाद है लोड। जो लोड होता है वो फोर्स जो सैंपल के ऊपर है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसका ऑपरेशन कैसा है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है इससे पहले कि सैंपल को उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर रखा जाए उसको जो होल इंस्ट्रूमेंट है उसको वार्म अप किया जाता है। जो जो सैंपल जो है वो हमारा जो मोड हम लोगों ने यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द सैंपल शुड बी फ्लैट फॉर कंप्रेशन मोड, यानी कंप्रेशन मोड के लिए जो सैंपल है वो फ्लैट होना चाहिए, इसलिए ताकि जो सैंपल है टू मेक श्योर द सैंपल इज़ इन गुड कॉन्टैक्ट विद प्रोब, यानी कि जो फ्लैट कंप्रेशन मोड के लिए जो है जो सैंपल है वो फ्लैट होना चाहिए कंप्रेशन मोड के लिए, ताकि जो सैंपल है ना उसका प्रोब के साथ गुड जो कनेक्शन हो। तो इसके लिए जैसे ये देखें ये सैंपल है नीचे और जैसे इसमें कंप्रेशन में, तो ये इसके ऊपर जो है ये प्रोब है इनका यानी कि सही कनेक्ट हो रहे हैं, इनका कनेक्शन सही हो रहा है और ये फ्लैट है। उसके बाद आ जाता है द सैंपल इज़ पुट इन टू द फर्नेस, यानी सैंपल को क्या करते हैं फर्नेस में पुट करते हैं। यहाँ देखें ना ये जो सैंपल है ये और ये देखें फर्नेस है, फर्नेस के यानी कि सेंटर में है ये, तो उसको वहाँ पे पुट किया जाता है।
इनटू द फर्नेस एंड प्रोब टच द सैंपल। और ये देखें, ये ऑरेंज, ये लाइट ऑरेंज है जो ये सैंपल है, और ये देखें जो ग्रे लाइन है ऊपर शो हो रही है प्रोब, प्रोब इसको टच कर रहा है सैंपल को। तो द सैंपल इज़ पुट इनटू द फर्नेस एंड प्रोब टच द सैंपल। तो प्रोब इसको टच करता है फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ द सैंपल। यानी कि मैंने आप लोगों को जब एक्सप्लेन करी थी कंपोनेंट, मैंने बताया था जो थर्मोकपल है उसको टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जबकि सैंपल ट्यूब है उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए और एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो यानी कि जो थर्मोकपल है वो उसके सैंपल के बिल्कुल नियर प्लेस किए जाते हैं। जैसे देखें ये क्या है, ये ऑरेंज सी लाइन है जैसे ये थर्मोकपल को शो कर रही है, और ये देखें ये सैंपल है उसके बिल्कुल ये नियर है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो मेजर किया जा सके। जो सिस्टम है उसको स्लो रेट पे हीटेड किया जाता है। जो कोई भी हमारा स्पेसिमेन होता है यानी कि जो सैंपल है वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब उसको मतलब हीट अप किया जाता है तो वो थोड़ा अपना यानी कि रिएक्शन उसके ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है या एक्सपेंड हो जाता है। जब वो श्रिंक होगा या फिर या एक्सपेंड होगा तो जाहिर सी बात है उसको टच कर रहा है प्रोब, तो फिर वो प्रोब पे भी थोड़ा इफेक्ट होगा ना, बिकॉज वो अगर वो कर रहा है श्रिंक कर रहा है तो प्रोब थोड़ा नीचे हो जाएगा, उसको टच कर रहा है प्रोब को भी नीचे होना पड़ेगा। अगर वो थोड़ा एक्सपेंड कर रहा है प्रोब ऊपर हो जाएगा, ऊपर मूव करेगा। तो ये है कि स्पेसिमेन एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट द प्रोब विल बी मूव्ड, यानी प्रोब भी मूव करेगा। जो ऊपर सबसे ऊपर ये देखें ये स्ट्रक्चर है जो सबसे ऊपर येलो कलर में, ये फोर्स कोई भी लोड है जो कि सैंपल के ऊपर अप्लाई किया जाता है। बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन सैंपल फ्रॉम द फोर्स जनरेटर बाय प्रोब, यानी कि जो फोर्स जनरेटर है उससे जो फोर्स अप्लाई की जाती है सैंपल पे, किसके थ्रू, प्रोब के थ्रू। बिकॉज ये प्रोब ही है जिसने सैंपल को, और ऊपर देखें येलो कलर में जो फोर्स लोड है इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, उसके थ्रू, प्रोब के थ्रू उस पर अप्लाई किया जाता है। द सैंपल टेम्परेचर इज चेंज इन द फर्नेस, उससे क्या होता है कि जो सैंपल का टेम्परेचर है वो फर्नेस में चेंज हो जाता है। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो जब उस पर लोड होगा तो जो सैंपल जो है वो डिफॉर्मेशन शो करेगा, यानी कि डिफॉर्मेशन उसमें होगी। द सैंपल डिफॉर्मेशन इज मेजर एज द प्रोब डिस्प्लेसमेंट बाय लेंथ डिटेक्टर ट्रांसफार्मर, यानी कि जो सैंपल की डिफॉर्मेशन है उसको ऐसे किया जाता है जो प्रोब की डिस्प्लेसमेंट होती है बाय लेंथ डिटेक्टर ट्रांसफार्मर से। और मैंने पीछे बताया है जो लेंथ डिटेक्टर ट्रांसफार्मर है उसको यूज़ किया जाता है लेंथ डिटेक्शन सेंसर के लिए। और द मेजरमेंट कंसिस्ट देन ऑफ, जो मेजरमेंट होती है उसका जो रिकॉर्ड होता है वो ऐसा होता है कि वो फोर्स होती है एंड लेंथ वर्सेस टेम्परेचर। यानी द मेजरमेंट कंसिस्ट देन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ फोर्स, यानी जो मेजरमेंट होती है वो फोर्स का रिकॉर्ड होती है जो लेंथ और टेम्परेचर के वर्सेस होता है। और ये थी इसकी सिंपल सी थोड़ा ऑपरेटिंग थी इंस्ट्रूमेंटेशन की, और बहुत इजी से थे सारे पॉइंट, मतलब ये ऊपर मैंने कंपोनेंट बता दिए हैं इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।